प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 में जो हिंदी पाठ्यक्रम है, हिंदी पाठ्यवस्तु है, जो उसकी ओर आपको ले चल रहा हूँ। इस समय कोविड-19 को ध्यान में रख करके हमारे गवर्नमेंट ने जो भी पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित किया है उसकी ओर से फिर हम आपको निर्धारित पाठ्यवस्तु इसमें कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास दिया गया है। गद्य साहित्य के इतिहास में चार भागों में डिवाइड है और चारों भाग आपको पढ़ने हैं, जबकि 2 भाग आप हाई स्कूल में और 2 भाग 9th में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास ये भी 4 भागों में डिवाइड है। इसको भी आपने जो है 2 भाग हाई स्कूल में और 2 भाग 9th में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप वापस से उसका पुनर्अभ्यास करना है, शायद आपको बढ़िया समझ जाएगा। और ये सूची की 5 प्रश्न बहुविकल्पी से आते हैं और 5 इस क्वेश्चन से आते हैं। 10 प्रश्न होते हैं और ये 10 प्रश्न जिसके सही होते हैं ये 10 प्रश्न सही होने की वजह से आपके जो रिजल्ट होता है, परीक्षा परिणाम होता है, उस पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से करते हैं निर्धारित पाठ्यवस्तु, जिसमें कि गद्य भाग में आपके कौन कौन से पाठ दिए गए हैं, जिसमें कि राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, भाषा और आधुनिकता है और अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखे तेजस्वी मन के विचार, ये पाठ निर्धारित है। 4 पाठ है, सिर्फ 6 या 7 दिए गए, लेकिन उसको हटा दिए गए और ये विशेष बचा हुआ है। काल में हेतु निर्धारित पाठ, जिसमें कि आपको कौमुदी का पढ़ना है, कई का पढ़ना है, जैसे गीत भी संग्रहित काव्य हटा दिया गया है, श्रद्धामणि और गीत ये संगम साहब द्वारा लिखित है, जिसमें कि गीत हटा दिया गया, श्रद्धामणि आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से नौका भी आप पढ़ना है और बापू के प्रति इसमें भी 2 लेसन थे, एक हटा गया है, हटा दिया गया है। गीत ये पढ़ना है आपको। अभिनव मनुष्य आप चिन्हित कर रहे हैं पुस्तक में, अगर आपको बस पुरानी है नहीं है तो निशान बस लगा लिया, अगर पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है वैसे दिया तो पूरा गया है होगा, तो इसमें हटाया नहीं हटा जाएगा। मैंने आपको पढ़कर देखा, आगे में लिखा है घोषणा, दोनों जो शीर्षक हैं इनके दोनों को पढ़ना है। तो आप अपने पुस्तक में इसे चिन्हित कर लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ये समझने समस्या ना हो कि आप कौन सा पाठ पढ़ना नहीं पढ़ना, क्योंकि समय बहुत कम है, साथ साथ में पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। कथा साहित्य में ध्रुव यात्रा जयनंद कुमार, ध्रुव यात्रा कहानी जयनंद कुमार जी द्वारा लिखी गई है ना। इसमें प्रेम कथा है, इसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो समझ में आती है। और फिर पंचलाइट है ना, पंचलाइट बहुत ही आनंददायी है, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। आप ऑडिशन आप ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छी कहानी आप इसे पढ़ेंगे। फिर बहादुर है, ये भी अच्छी है, इसे आप पढ़ेंगे, ये भी बड़ी आनंददायी है ना। 3 कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जो एक बार पढ़ने के बाद से याद रखती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसे पढ़ेंगे भी और मैं पढ़ाऊंगा भी। इसमें 5 कहानियाँ तो हटा दी गई, 3 आपके पाठ्यक्रम में रखी गई, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी। फिर खंडकाव्य की व्यवस्था है, खंडकाव्य में लगभग हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा खंडकाव्य हमारे पाठ्यक्रम नहीं है। आपके जिले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है, जो निर्धारित है, वो त्यागपति है। आप इसे पढ़ेंगे, रचित है, आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, और किसी की आवश्यकता नहीं, किसी खंडकाव्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपके पेपर में सभी खंडकाव्यों से जो प्रश्न आते हैं, ये करना आपको सिर्फ त्यागपति से ही होता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यही बार आपके जिले में यही संग्रहित है। इसलिए आपको निर्धारित त्यागपति इसी को पढ़ना है, इसी से जवाब देना है आपको। फिर संस्कृत भाग में संस्कृत आपके हिंदी पाठ्यक्रम में आत्मज्ञ सर्वज्ञा से पढ़ना है, संस्कृत भाषा भाषण से पढ़ना है, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत। 5 लेसन आपके पाठ्यक्रम में शेष है जो आपको पढ़ना है। बाकी तो आपके पाठ्यक्रम में अभी सभी के लिए कम कर दिया गया है। और आपके पाठ्यक्रम में वैसे बाद में शब्दों को धातु भी दिया गया है, शब्दों को पूछा जाता है, धातु को नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये आप पहले से नहीं है, इस बार आप ले सकते हो सकते हो, परंतु आपको शब्दों को पढ़ना है, धातु भी लेना भी बताया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस पाठ्यक्रम को नोट कर
करेंगे और अपने नोटबुक जो भी बनाएंगे उसमें सतत से लिखेंगे, जो भी पर्टिकुलर से चीजें करके आएंगे पढ़ चुके तो तैयार हो चुका है। इसका जो व्याकरण पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा और नोट भी करवा दूंगा। आज से लिख लीजिएगा और ध्यान से अपनी पुस्तक में पहचान करके अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो ऐसा ना हो पाएगा हम कुछ और जाए और वहाँ आए कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका पाठ्यक्रम 30% घटा दिया गया है, 60-70% का व्यवस्था है। आप इसे ढंग से पढ़िए और मैं आपसे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।